नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गठबंधन। बेटा रूही छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर, अपनों से रूठकर बार बार मायके आना उचित नहीं होता है। महीने दिन की विदाई में आपकी बेटी आपके लिए इतनी पराई हो गई कि वो अपने मायके भी नहीं आ सकती माँ। बेटा, बच्चे कभी माँ के लिए पराये नहीं होते, ना शादी से पहले और ना शादी के बाद। बेटा, नई नई शादी है, नया नया रिश्ता है, कुछ वक्त तो लगता है, क्योंकि विवाह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें सिर्फ प्यार की ही नहीं, विश्वास की भी गांठ बांधी जाती है। देख बेटा, मोहन तुझसे प्यार भी करता है और तुझ पर विश्वास भी करता है, तभी तो बिना गलती के वो तुमसे माफ़ी मांगता है और तुम्हें खुश रखने की भी कोशिश करता है। माँ, मैंने कब कहा कि मोहन मुझसे प्यार नहीं करता और मुझ पर विश्वास नहीं करता? पर मैं अपनी सास के व्यवहार से अपना नियंत्रण खो देती हूँ। इसमें मोहन की या मोहन की माँ की क्या गलती है? बेटा, अब तक मोहन पर सिर्फ उसकी माँ का अधिकार था। यूँ कहो कि बरसों की आदत है। तुम कुछ ही दिनों में बरसों की आदत, उनका अधिकार और हक की बराबरी करोगी, तो यह कहाँ तक उचित होगा? तो क्या माँ, पति पर पत्नी का हक नहीं होता? अधिकार नहीं होता? होता है बेटा, पर पत्नी आने के बाद बेटे पर अधिकार और हक कम तो नहीं होता बेटा। यही अविश्वास बेटा तुम्हें और तुम्हारी सास को असुरक्षित महसूस करा रहा है और तुम्हारे और तुम्हारी सास के मजबूत गठबंधन को कमज़ोर। मेरी लाडो, देख, शादी के बाद भी तू कैसे अपनी माँ पर अपना अधिकार और मायके पर केवल अपना आधिपत्य चाहती है। लेकिन कल को तेरी भाभी आएगी तो बहू होने के नाते मुझ पर भी उसका कुछ अधिकार होगा और कुछ इस घर पर भी। वैसी ही तेरी सास के साथ तेरा जब विश्वास का रिश्ता जुड़ जाएगा तो मोहन पर तेरे अधिकार जताने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। सिर्फ अपने पति के साथ ही नहीं, अपनी सास के भी साथ वक्त बिता उनके स्वभाव व्यवहार को समझने की, जानने की कोशिश कर। पति के साथ साथ सास के भी प्यार और विश्वास को जीत कर उनके दिल में जगह बना। और जैसे ही तुम्हारा अपने पति के साथ ससुराल वालों के साथ भी प्यार और विश्वास का रिश्ता मजबूत होगा, वो घर तुझे अपना लगने लगेगा और उस घर के लोग भी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ। अविश्वास ही मुझे असुरक्षित महसूस कराता है और मैं सोच और अविश्वास के मतभेद को दूर करने की बजाय खुद को सही साबित करने के लिए बार बार मोहन को बिना गलती की माफ़ी मांगने पर मजबूर कर देती हूँ। माँ, आपकी बेटी का यह वादा है आपसे कि वो विवाह के इस गठबंधन को प्यार और विश्वास दोनों की गांठ को मजबूती से बांधकर इस जन्म ही नहीं, अगले सातों जन्म तक निभाएगी। चल बेटा, मोहन आता ही होगा, देर ना कर। माँ, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं ना ही पति पत्नी के रिश्ते में और ना ही सास बहू के रिश्ते में अविश्वास को जन्म लेने दूंगी। वक्त तेजी से पंख लगाकर उड़ता गया और रूही दो प्यारे बच्चों की माँ बन गई। छोटी छोटी बातों में पर रूठने वाली रूही माँ बनकर माँ और सास दोनों के दर्द को समझने भी लगी थी। सास बहू का रिश्ता अब सहेलियों के रिश्ते में बदल चुका था। मोहन और रूही के प्यार और विश्वास से जुड़े विवाह के गठबंधन की जीत हुई। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।